मिस्र के रेत में एक शानदार सभ्यता के रहस्य लंबे समय से दबे हुए हैं। हाल ही में हुई खोजों ने समय की परतों को पीछे हटाया है, जिससे हमें प्राचीन मिस्रवासियों के जीवन, विश्वासों और रीति रिवाजों की झलक मिलती है। रहस्यमय अनुष्ठानों से लेकर विस्तृत दफन प्रथाओं तक ये खोज एक ऐसी सभ्यता की विशद तस्वीर पेश करते हैं जो आध्यात्मिक दुनिया से गहराई से जुड़ी हुई है। ये खोजें केवल पुरातात्विक खोज नहीं है, वे एक ऐसी सभ्यता को समझने की कुंजी हैं जो दुनिया को आज भी मोहित करती है। प्राचीन मकबरों, कलाकृतियों और यहाँ तक कि पूरे शहरों की खुदाई ने प्राचीन मिस्र के समाज में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इन खोजों का विशाल पैमाना और जटिलता वास्तुकला, इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान के उनके उन्नत ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जैसे जैसे हम इन खोजों में गहराई से उतरते हैं, हम हजारों साल पहले फली फूली एक सभ्यता के रहस्यों को उजागर करते हैं, जो एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ गई जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। प्राचीन मिस्र का आकर्षण न केवल इसकी स्मारकीय वास्तुकला में है, बल्कि इसके धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के जटिल ताने बाने में भी है। मिस्रवासियों का बाद के जीवन से गहरा संबंध, दैवीय शासकों के रूप में फिरौन के प्रति उनका सम्मान और देवी देवताओं के उनके जटिल देवताओं ने सदियों से इतिहासकारों और उत्साही लोगों को आकर्षित किया है। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें हमें इस समृद्ध आध्यात्मिक दुनिया से मूर्त संबंध प्रदान करती हैं, जिससे हम उन मान्यताओं और रीति रिवाजों को एक साथ जोड़ सकते हैं जिन्होंने प्राचीन मिस्र के समाज को आकार दिया था। इन आकर्षक खोजों और उनके द्वारा बताई गई कहानियों का पता लगाने के लिए समय के साथ हमारी यात्रा में शामिल हों। एक खोज में पुरातत्वविदों की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। 16 दाहिने हाथों वाले 4 गड्ढे एक प्राचीन शाही महल माने जाने वाले स्थान पर मिले। हजारों साल पहले की यह खौफनाक खोज विशेषज्ञों को हैरान और उत्सुक कर गई है। कलाई से साफ सफाई से अलग किए गए सभी हाथों को गड्ढों के भीतर सावधानी से व्यवस्थित किया गया था, जो एक जानबूझकर और संभवतः कर्मकांडी उद्देश्य का सुझाव देता है। इन गड्ढों के भीतर किसी भी अन्य कंकाल के अवशेषों की अनुपस्थिति केवल इस भीषण खोज के आसपास के रहस्य को गहरा करती है। इस खोज के महत्व के बारे में अनेक सिद्धांत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसे प्राचीन युद्ध रस्मों से जोड़ा जा सकता है, जहां मारे गए दुश्मनों के हाथ देवताओं या शासकों को ट्रॉफियां के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। अन्य अनुमान लगाते हैं कि यह प्राचीन बलिदान का एक रूप हो सकता है, शायद देवताओं को शक्ति या शक्ति की पेशकश का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि आगे के सबूतों के बिना इस गूढ़ अनुष्ठान के पीछे का असली अर्थ रहस्य में डूबा हुआ है। इन कटे हुए हाथों की खोज उन कई रहस्यों की स्टार्क याद दिलाती है जो अभी भी मिस्र की रेत के नीचे दबे हुए हैं। यह हमारी कल्पना को प्रज्वलित करता है और हमें बहुत पहले चली गई सभ्यता की जटिल मान्यताओं और प्रथाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। पिरामिडों और मंदिरों की भव्यता के अलावा प्राचीन मिस्र की सभ्यता का असली सार उसके लिखित अभिलेखों के माध्यम से प्रकट होता है। चित्रलिपि और दृष्टांतों के साथ अंकित प्राचीन पपीरी उनके दैनिक जीवन, धार्मिक विश्वासों और यहाँ तक कि उनके विचारों और सपनों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये नाजुक दस्तावेज जो अक्सर मकबरों और मंदिरों में खोजे जाते हैं, उन लोगों के दिमाग से सीधे जुड़ते हैं जो हजारों साल पहले रहते थे। राजाओं की घाटी के पास एक मकबरे से हाल ही में खोजा गया ऐसा ही एक पपीरस अंडरवर्ल्ड के शासक भगवान ओसिरिस को समर्पित भजनों और प्रार्थनाओं का संग्रह है। चित्रलिपि में खूबसूरती से लिखे गए भजन मृत्यु और बाद के जीवन के आसपास की प्राचीन मिस्र की मान्यताओं की एक झलक पेश करते हैं। वे मृतकों को पहचानने में ओसिरिस की भूमिका, दिलों के तौलने और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अंडरवर्ल्ड के माध्यम से यात्रा की बात करते हैं। एक प्राचीन लेखक स्कूल के खंडहरों के भीतर खोजा गया एक और पपीरस प्राचीन मिस्र में जीवन के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। माना जाता है कि यह दस्तावेज एक छात्र की नोटबुक है, जिसमें लेखन, गणित और यहाँ तक कि राजनीतिक व्यंग्य के अभ्यास शामिल हैं। इन लिखित अभिलेखों के माध्यम से प्राचीन मिस्रवासी सहस्राब्दियों से हमसे बात करते हैं, अपनी आशाओं, आशंकाओं और अपने दैनिक जीवन की पेचीदगियों को साझा करते हैं। ये पपीरी केवल ऐतिहासिक कलाकृतियां नहीं हैं, वे मानवीय भावना, ज्ञान की उसकी स्थायी खोज और जीवन और मृत्यु के रहस्यों के साथ उसके कालातीत आकर्षण के प्रमाण हैं।
इन मकबरों के अंदर की जटिल नक्काशी और पेंटिंग जीवित और मृत लोगों के बीच गहरे संबंध को प्रकट करते हैं। S5 बिल्कुल। माना जाता था कि ये सहायक नदियां मृतकों की आत्माओं को देवताओं के दायरे में ले जाती हैं। S4 मीडिया, एक्सटीरियर ऑफ एन एंशिएंट इजिप्शियन टूम, एंट्रेंस ऑफ अ ग्रैंड इजिप्शियन टूम, एंशिएंट इजिप्शियन टूम्स विद हायरोग्लिफिक्स। यहाँ हम जो मकबरे देखते हैं वे केवल दफनाने के स्थान नहीं हैं, बल्कि बाद के जीवन के द्वार हैं। आइबिस और बबून प्राचीन मिस्र में पवित्र जानवर थे, जिन्हें अक्सर देवताओं थॉट और हापी से जोड़ा जाता था। हाँ, और मकबरों में उनकी उपस्थिति ज्ञान और उर्वरता का प्रतीक है, जो बाद के जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये प्रतीक मृतक को मृत्यु से परे उनकी यात्रा के माध्यम से उनकी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए थे। मम्मियों में सुनहरी जीभ की खोज आकर्षक है। ऐसा माना जाता था कि ये मृतकों को बाद के जीवन में बोलने की अनुमति देंगे। और मकबरों में दर्शाए गए विभिन्न देवता मिस्र की पौराणिक कथाओं के समृद्ध ताने बाने को उजागर करते हैं। ये सुनहरी जीभ और दिव्य चित्र हमें उन आध्यात्मिक मान्यताओं की झलक प्रदान करते हैं जिन्होंने प्राचीन मिस्र की संस्कृति को आकार दिया।